हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कौन है करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है, हम सबको पता है आर वेंकटरमणी जी हैं। टेन्योर बढ़ गया है इनका 2 साल और। पहले ही 3 साल के लिए अपॉइंट हुए थे एज दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी इनका सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है टेन्योर सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमणी जी का, ठीक है, एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर अ फर्दर 2 years। ठीक है, इस एक्सटेंशन के साथ अभी 1 मिनट रुको, अभी चल रहा है आपका 25-27 तक ही, बेसिकली सितंबर 2027 तक ही विल बी वर्किंग एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। He is the constitutional lawyer and a senior advocate in the Supreme Court of India। और पहले थे जो अपॉइंट हुए थे एज ए कंट्रीज टॉप लॉ ऑफिसर इन अक्टूबर 22 फॉर अ 3-year टर्म। ठीक है, वॉज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन 2010 एंड दोबारा से फिर 2013 में भी अपॉइंट हुए थे। आगे चलते हैं। और उससे पहले जिसने भी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, प्लीज़ गो टू द प्ले स्टोर एंड इंस्टॉल दी ऐप। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ लॉन्च द बुक टाइटल लिविंग द विवेकानंद वे प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न इंडिया। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च की है ये बुक। ठीक है, एंड जो बुक है वो एजुकेशन मिनिस्टर जो है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, उनके द्वारा अनरिवील की गई है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। लिविंग द विवेकानंद वे practical spirituality for modern India, and this is being launched in a ceremony held at Delhi University। अनन्या अवस्थी एंड निखिल यादव ने ये बुक लिखी है विवेकानंद जी की टीचिंग्स के बारे में फॉर मॉडर्न इंडिया। ठीक है, विच एडिशन ऑफ उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल वॉज हेल्ड रिसेंटली। कौन सा एडिशन हुआ है? 3rd एडिशन हुआ है अभी। ठीक है, सितंबर में ही। अभी देखो 1 अगस्त है, जितनी न्यूज़ मिली मुझे आई कवर्ड। ठीक है, बाकी न्यूज़ जो है 1 तारीख की भी कवर करेंगे। अगर आज नहीं हो पाई तो डेफिनेटली 3rd जो अक्टूबर वाली वीडियो होगी, कल तो नहीं आ पाएगी 2nd को, हाँ, बट 3rd वाली जो होगी इसमें प्रॉपरली जो बची हुई न्यूज़ होंगी डेफिनेटली वो कवर होगी। ठीक है, 3rd एडिशन ऑफ उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय साहित्य अकेडमी in collaboration with Ministry of Culture and Government of Bihar was held at सम्राट अशोक कन्वेंशन। अभी 25 से 28 तारीख के बीच में हुआ था। और जो आरिफ मोहम्मद हैं, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। और 550 एमिनेंट राइटर, पोएट, स्कॉलर्स, ट्रांसलेटर्स, पब्लिशर्स ऑल वर प्रेजेंट ओवर देयर। एंड जो प्रीवियस एडिशन था इसका वो शिमला में हुआ था 2022 में, और उससे पहले उसके बाद 23 में हुआ था भोपाल में, और अभी 3rd एडिशन हुआ। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI विद इफेक्ट फ्रॉम 9th October 2025। तो शिरीष चंद्रा मुर्मू इज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। और इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 9 अक्टूबर से इफेक्टिव होगा इनका पीरियड फॉर 3 years, and he is currently serving as the executive director at the central bank। और किसको रिप्लेस करेंगे? राजेश्वर राव को रिप्लेस करेंगे 8 अक्टूबर को, जिनका टेन्योर खत्म हो रहा है। RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल बैंक है इट शुड हैव 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, 2 होंगे विद इन द रैंक, 1 होगा कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर से, एंड इकोनॉमिक्स होगा टू हेड द मॉनेटरी डिपार्टमेंट। और जो बाकी 3 डिप्यूटी गवर्नर्स हैं वो टी वी रविशंकर, स्वामीनाथन जे एंड पूनम गुप्ता जी हैं। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, सुधार सिस्टम फैसिलिटी वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सुधार? ठीक है, इट इज साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सुधार सिस्टम इनॉग्रेट हुआ है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी कुछ दिन पहले ही CSIR फाउंडेशन डे पर। एंड इट इज़ इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय CSIR, दैट इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एडवांस मटेरियल प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल। और इस इवेंट में MOU साइन किया गया बिटवीन
दी CSIR, AMPRI एंड IMD, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हुए बिटवीन द हेड्स ऑफ द both the organization, and the agreement, the MOU basically enhances collaborative research work between both the entities in climate and environmental studies. ठीक है, coming to next, which state has recently signed MOU with National Jute Board, Jute Corporation of India Limited, and ICAR, Central Research Institute of Jute and Aligned Fibers, to boost jute cultivation. तो this is basically नागालैंड. ठीक है, नेशनल जूट बोर्ड जो है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICAR, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट अलाइंड फाइबर्स एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ नागालैंड, इन्होंने MOU साइन किया है टू प्रमोट लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ जूट इन नागालैंड. और ये जो एग्रीमेंट है इट वुड वैलिड फॉर बेसिकली 5 years, 25-26 से लेके 30-31 तक, एंड इट विल बेसिकली प्रमोट द लार्ज स्केल जूट कल्टिवेशन इन नागालैंड और न्यू वेज फाइबर जैसे फ्लैक्स, रामी एंड सीसल. इट विल बूस्ट ऑल ऑफ देम, इट विल प्रमोट ऑल ऑफ देम. आगे चलते हैं. इंडिया ने क्लिंच किया है, जीता है 7वां साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-17 चैम्पियनशिप इन 25 बाय डिफीटिंग whom? बाय डिफीटिंग श्रीलंका. किस कंट्री को डिफीट करके? श्रीलंका को. ठीक है, इंडियन अंडर-17 मेंस नेशनल टीम ने 7वां साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जीता है अगेंस्ट एक मिनट, बांग्लादेश. फाइन, आई थिंक एक मिनट रुको. ठीक है, हाँ श्रीलंका नहीं होगा, ये श्रीलंका नहीं था. ठीक है, माय मिस्टेक, बांग्लादेश है ये. फाइन, ये हुआ श्रीलंका में है. ठीक है, हराया बांग्लादेश को है बाय डिफीटिंग. मेरे को वेन्यू आई जस्ट डिड इट. फाइन, सो अपॉलजीज फॉर दैट. वेन्यू जो है उसका हुआ कहाँ था? कोलंबो, श्रीलंका में. ठीक है, एट दी रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम, कोलंबो, श्रीलंका. और हराया किसको? बांग्लादेश को हराया. जो फाइनल मार्क है, और पूछा भी हुआ है कि किसको डिफीट किया है. ठीक है, और जो फाइनल मार्क है इट वाज मार्क्ड बाय इंडिया ट्रम्प, जो जीता इंडिया ने 4-1 से जीता आफ्टर पेनल्टी ऑफ 2-2 ड्रॉ इन रेगुलेशन. एंड 10th एडिशन जो है अंडर-17 मेंस चैम्पियनशिप 25, इट फीचर्स teams including Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Sri Lanka, and Bibano Fernandez secured his 5th SAF, that is your South Asian Football Federation title as India's head coach. अगर फेयर प्ले की बात करें, अवार्ड्स देख लेते हैं. फेयर प्ले अवार्ड इंडिया को, हाईएस्ट गोल स्कोरर मोहम्मद अब्दुल्ला पाकिस्तान, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर निजमुल हुडा फैसल बांग्लादेश, बेस्ट गोलकीपर मोहम्मद आलिफ रहमान बांग्लादेश, और प्लेयर ऑफ द फाइनल दैट इज इहसान हबीब रिदुहन. ठीक है, ये भी बांग्लादेश है. सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रिसेंटली मूडीज रिटेन इट्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑफ Ba3 रेटिंग फॉर इंडिया अलॉन्ग विद अ स्टेबल आउटलुक. इससे पहले S&P की आई थी. ठीक है, फिच की आई थी, उसमें BBB नेगेटिव थी. फिर S&P रेटिंग्स ने दी थी अराउंड आपको अगस्त मान सकते हो, मिड ऑफ अगस्त 25 में. तो वो कितनी कर दी थी? ये फिच की थी. ठीक है, इससे उन्होंने बेटर कर दी थी और BBB कर दी थी. अभी S&P की है वो Ba3 है, एंड BBB एंड Ba3 आर इक्विवेलेंट बेसिकली. ठीक है, अकॉर्डिंग टू Moody's it is grade Ba3, and this move reflects India's prevailing credit strength, including the large fast growing economy, sound external position, and stable domestic financing base for ongoing physical deficits. The retaining is basically divided into two classes, investment and speculative grades. और जो rating category है वो 3 होती हैं, Baa1,
2 and 3, and it is basically indicative of modern credit risk and may possess the spectacular or speculative characteristics. अगर हम बात करें 1 to 2 to 3 तो दिस इज़ द लीस्ट वन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड में जहाँ पे और भी लेवल्स हैं, जो Baa3 है, इट इज़ बीइंग द लोएस्ट एज पर द स्केल एंड इट इज़ फॉलोड बाय द मूडीज़ एंड दिस इज़ इक्विवेलेंट टू समथिंग फिच की जो करंट रेटिंग है BBB माइनस, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है जो अभी की फिच की रेटिंग है, और Baa3 आर मोस्टली इक्विवेलेंट, ठीक है। विच टेक्नोलॉजी फर्म हैज़ recently announced a joint venture with Kaynes Semicon to set up an OSAT facility in Sanad, Gujarat, ठीक है। तो it is basically UTS, कैलिफोर्निया बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है, फर्म है UTS। इन्होंने अनाउंस किया है जॉइंट वेंचर इंडियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग केन्स सेमिकॉन के साथ टू सेटअप OSAT outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanad, Gujarat at the worth of 3,330 crores. Investment paves the way for deeper collaboration between UST and the Semicon in driving innovation across the electrical vehicles, renewable and consumer technology. अगर केन्स सेमिकॉन की बात करें तो इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड यानी कि एस्टैब्लिश हुई थी 2008 में। इट ऑपरेट्स अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ सेमीकंडक्टर सब्सिडरी ऑफ केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ओके, दैट वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज माइट हैव लाइक द सेशन। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। आई नो दैट वाज क्विक बट आई ट्राई कि अगर न्यूज़ शॉर्ट है तो रेदर देन उसको स्ट्रेच करने से बेटर है कि वी डू इन अ क्विक वे। जहाँ डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली विल गो इन डिटेल। ओके, थैंक यू।